जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी भाई झारखंड में। तो दोस्तों बताते चले, यदि आप झारखंड के पारा शिक्षक हैं और यहां पर आकलन परीक्षा पास करके या शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके वेतन मान लेना चाहते हैं तो आपके लिए चैनल बहुत ही अच्छा होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपसे रिलेटेड सारे यहाँ पर जानकारियाँ लाते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 1/3 प्लस 7/9 डिवाइड ब्रैकेट्स में 7/2 इंटू 1 इंटीजर 1/4 का मान क्या होगा। यानी 1/3 प्लस 7/9 भागा 7/10 गुने 1/1/4 ये ब्रैकेट में बंद है, इसका मान क्या होगा ये आपको बतलाना है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीज का नियम जानना पड़ता है, जो कि मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको यहाँ पे कुछ नियम का जिक्र कर देता हूं, चर्चा कर देता हूं, क्योंकि उसके बिना आप इसको नहीं बना सकते। तो आइए फ्रेंड्स देखिए, एक नियम होता है इसका, उसको हम लोग कहते हैं बोर्ड मास, नहीं तो कहते हैं बदमाश। किसका? बोर्ड मास नहीं तो बदमाश का नियम। देखिए बोर्ड मास का नियम क्या कहता है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे बोर्ड मास, ये यानी ये आपका जो है वो है ब्रैकेट्स, यानी हिंदी में इसको कहते हैं कोष्ठक। ओ जो है ऑफ और इसी का हिंदी होता है का। डी मतलब होता है डिवीजन या डिवाइड, इसी को कहते हैं भाग। एम का होता है मल्टीपल, क्या होता है? मल्टीपल, इसी को कहते हैं गुना। और ए का मतलब होता है एडिशन, इसी को कहते हैं हम लोग जोड़ का साइन। और एस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं घटाव। तो इसका मतलब है कि ये आपको घटते क्रम में दिए हुए हैं, यानी अगर किसी में जो आपको मिले, जो डिजिट जैसा मिले, अगर पहले का लिखा हुआ है तो पहले का काम होगा, इस सब का काम बाद में होगा। अगर गुना है उसके बाद यहाँ पे प्लस और माइनस है तो पहले गुने वाले का काम आपको करना है। यदि जोड़ और घटाव है तो पहले जोड़ का काम होगा, उसके बाद फिर घटाव का काम होगा। ये क्रम से दिए हुए हैं, इसी क्रम के आधार पर आपको इसमें काम करना होता है। जैसे कि एक में आपको 2-3 चीज, जैसे इसमें आपने देख रहा प्लस भी दे दिया, इसी में भागा भी दे दिया, इसी में ब्रैकेट्स भी दे दिया, इसी में गुना भी दे दिया। तो आप सबसे पहले किसका काम करेंगे? तो यहां देखिए, अगर ब्रैकेट्स है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट्स का काम करेंगे, फिर का है तो का काम करेंगे, डिवाइड है तो डिवाइड। यानी आपको देखना पड़ता है कि यहां जो है हमको कौन सा चिन्ह पहले दिया हुआ है, कौन सा चिन्ह इसके आधार पर पहले आ रहा है। तो जो ऊपर में आएगा उसको सबसे पहले काम करेंगे, फिर इसी तरह से उसके बाद जब उसका काम पूरे हो जाएगा तब नेक्स्ट का काम करेंगे, जब उसके काम पूरे हो जाएंगे तो फिर नेक्स्ट का काम करेंगे। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ता है कि हर बार इसके काम करते रहते हैं आपको। तो चलिए देखिए कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं, इससे आप टैली करेंगे। सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे जोड़ है, घटाव है, ब्रैकेट्स है। तो आपको यहाँ पे देख रहे ब्रैकेट्स, यानी सबसे ऊपर में ब्रैकेट्स है, यानी ब्रैकेट्स का काम आप सबसे पहले करेंगे। तो देखिए इसका हल किस तरह से हम लोग करते हैं, अभी आप लिखते जाएंगे, जिसका काम पहले करना है उसको करेंगे। ब्रैकेट्स का काम, तो ब्रैकेट्स में क्या काम करेंगे आप? गुना का काम करेंगे। तो 7/10 इंटू कितना हो जाएगा? 4 एकम 4 और 1 5, 5/4। ये कैसे हमने बनाया? तो देखिए इस तरह से अगर पूर्णांक में रहता है उसको भिन्न में बदलना है, तो ये दोनों को गुना करते हैं और इसको क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो 4 एकम 4 हो गया, इसको जोड़िएगा 5, यानी इसको आप लिख सकते हैं 5/4। यही हमने यहाँ पे लिख दिया 5/4। जब तक हल ना हो जाए ब्रैकेट तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। 1/9 भागे, अब इसका हल कितना हो जाएगा? तो 5 से देखिए कट रहा है, 5 दूनी 10, यानी ऊपर में बच गया 7 और नीचे में बच गया 8। अब देखिए 7/8 इसका हल आया, इसका मतलब ब्रैकेट हमने यहाँ पे क्या कर लिया? समाप्त कर दिया। अब आप देखिएगा कि ब्रैकेट समाप्त हो गया, तो अब आपके पास कौन कौन चिन्ह है? प्लस है और भागा है। कौन सा काम पहले होगा? देखिए यहां पे डिवाइड यानी भाग है, तो प्लस और भाग में ऊपर कौन है? भागा का चिन्ह, यानी पहले किसका काम होगा? भाग का होगा, तब नीचे आ रहा है प्लस, तब प्लस का होगा। देखिए भाग ऊपर है, प्लस नीचे, तो पहले भाग का काम होगा। तो भाग कैसे करते हैं? तो आप इस तरह से देखिएगा 1/3 प्लस 1/9। भाग के लिए क्या करते हैं? भाग को लिखते हैं गुना, और ये अंक क्या हो जाता है? पलट जाता है, यानी 8 ऊपर जाता है और 7 नीचे आता है। अब इस तरह से आपका भाग का काम क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब आपके पास आ गया देखिए प्लस और गुना। तो प्लस और गुना में ऊपर कौन है? तो ऊपर गुना है, यानी अब जो है आप पहले गुना का काम कीजिएगा। तो गुना के लिए आप क्या लिखेगा? 1/3 प्लस 1, इसको गुना कर लीजिए। तो 1 8 8 और 9 7 63, यानी कितना हो गया? 8/63।
63 हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब ये जोड़ का काम हो गया। तो ये जोड़ कैसा है, भिन्न का जोड़ है। तो भिन्न का जोड़ के लिए नीचे वाला का लघुत्तम लेते हैं। तो 3 से 3 एकम 3 और 21 63, यानी 3 और 63 का एलसीएम आप लेंगे। इसका एलसीएम वो आपका आ जा रहा है 63। अब क्या करते हैं, तो 3 से भाग लगाते हैं 63 में। कितने बार में कटेगा, 3 से भाग लगाइएगा तो 21 बार में कटेगा 21, और ऊपर 1 से गुना कर लीजिए। 21 एकम 21 हो गया, और 63 से 63 में भाग लगाएंगे, एक बार में कट गया, और 8 एकम कितना हो गया 8, यानी 21 और 8 कितना हो गया 29/63। तो इस तरह से आपका हल इसमें आ रहा है। तो यदि आपने इसको इस तरह से यहाँ पे बनाया है तो आप देखिए इसमें ऑप्शन आपका अगर कोई भिड़ रहा है तो आप उसको भिड़ाने का प्रयास कीजिए। तो देखिए इसमें से हमको तो 7/9 वो भी नहीं भिड़ रहा है, ये 9 एकम 9 और 2 11/9 वो भी नहीं आ रहे हैं, और 9 17/9 भी नहीं है, और यहाँ पे कोई नहीं, यानी इसमें जो ऑप्शन हो जाएंगे वो हो जाएंगे क्या चाहिए फ्रेंड्स, कोई नहीं। तो देखिए ये बोर्ड मास पर ये आपके जो है एक प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। आपको 1 to 5 का एग्जाम है, इसलिए कि आप गणित को जान रहे हैं या समझ नहीं रही है, तो उसके लिए आपको ये बोर्ड मास का नियम आप याद रखिएगा। तो चलिए इस पर एक प्रश्न और आपको हम देते हैं, और उसका आप मान बताइएगा कि क्या कुछ होगा। तो ये देखते हैं इसका प्रश्न क्या हम दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने प्रश्न को चेंज कर दिया है, और वो प्रश्न आपका हो गया है। देखिए यहाँ पे प्रश्न आपको मैंने लिख दिया 2 + 2 भागा 2 ब्रैकेट्स आपका हो गया 3 - 2 का मान क्या होगा। आपसे ये चीज मैंने पूछ दिया, ठीक है। चलिए इसको देखिए, बनाइए, आप बना करके बताइए हमको कमेंट बॉक्स में कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन 1 है, उस पर 1-2 प्रश्न यदि हम लोग अपने से कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाते हैं। तो अब आप बताइए कि यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, क्या कुछ होगा, आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है। तो देखिए सबसे पहला काम इससे आप दिखाइएगा, इसमें है क्या, तो प्लस है, उसके बाद है क्या, आपके पास भाग है, उसके बाद है क्या, आपके पास ब्रैकेट्स है। सबसे पहले किसका काम होगा इन तीनों में, आप देखिए यहाँ पे, तो ये ब्रैकेट्स वाले काम होंगे, ठीक है। आपने देख लिया कि ये पहले ब्रैकेट्स वाला है, तो ब्रैकेट्स वाला काम आप करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 + 2 भागे 2। तो ब्रैकेट्स का काम यानी 3 - 2, तो कितना हो गया 1। यहाँ पे कुछ नहीं तो कौन सा चिन्ह छिपा रहता है ब्रैकेट्स के अंदर रहने पर 1, यानी 2 गुने अब कितना हो गया 3 में से 2 ने घटा दिया 1। ब्रैकेट्स का काम हमने कर लिया है। अब हमारे पास कौन कौन चिन्ह है, तो प्लस है, भागा है और गुना है। गुना है, प्लस है, भागा है, और ये खत्म हो गया, ये चिन्ह खत्म हो गया, और गुना है। अब किसका काम पहले होगा, तो आप देख लो यहाँ पे पहले जो है आप इसको 2 एकम, यहाँ पे क्या था 2 एकम 2, तो आपका ये 2 हो गया है क्योंकि ये ब्रैकेट का काम हो गया है। तो 2 + 2 भागे 2 हो गया, ठीक है। अब आप किसका काम करेंगे, प्लस है और आपके पास भागा है, तो सबसे पहले आप काम किसका कर लेंगे, तो यहाँ पे एडिशन का काम, डिवाइड। देखिए डिवाइड ऊपर है आपका, डिवाइड है तो डिवाइड कर लेंगे पहले, यानी 2 + 2 भागा का चिन्ह है, मतलब भागा है, बट्टा में आ गया 2, 2 एकम 2, यानी कितना हो गया 2 + 1 = 3। ये आपके इसमें क्या हो गए आंसर हो। तो इस तरह से बारी बारी से इस अगर बोर्ड मास के नियम को आप देख लेते हैं तो आप बारी बारी से क्या करते हैं, इसको बनाते हुए लास्ट विकल्प जोड़ घटाव पर जाकर के इसको हल छोड़ देते हैं, जिससे आपका आंसर ओके हो जाता है। तो आइए एक प्रश्न और देखते हैं यहाँ पे, जो कि आपके लिए है। देखिए एक प्रश्न है 7 का 4 भागा 4 + 3 - 2 का मान क्या होगा। इस तरह से आपको हमने प्रश्न दे दिया। तो आइए फ्रेंड्स क्या करेंगे, आप सबसे पहले देखेंगे इसमें कौन कौन चिन्ह आया है। आप का है, भागा है, प्लस है, माइनस है, किसका काम पहले होगा, तो देखिए इन चारों में सबसे ऊपर वो जो है का है, यानी का काम पहले आप कर लेंगे, ठीक है। तो 7 का 4 यानी 7 × 4 भागे 4 + 3 - 2, 7 का 4 हो गया, ठीक है। यानी 7 का 4 यानी 28 हो गया, भागे 4 + 3 - 2। एक काम हमने 7 का 4 वाला कर लिया यहाँ पे। अब आगे आप चलिएगा तो अब आपके पास क्या क्या बच गया, ये का वाला काम यहाँ पे आपका समाप्त हो गया है। अब बचा आपके पास भागा, जोड़ और घटाओ, ठीक है। तो भागा, जोड़, घटाओ में ऊपर कौन है, तो भागा है। देखिए भाग, जोड़, घटाओ, ऊपर भाग, यानी पहले फिर भाग का काम कीजिएगा। तो 28 भागे 4 यानी 28 में आप 4 से भाग दीजिएगा, ठीक है।
और प्लस 3 माइनस 2, तो 28 में 4 से आपने भाग का काम कर लेंगे, 7 हो गया। तो अब हो गया 7 प्लस 3 माइनस 2, यानी अब आपका भाग का काम समाप्त कर लिया, तब प्लस और माइनस बचा। ठीक है, तो प्लस और माइनस में किसका काम पहले करेंगे? तो देखिए प्लस और माइनस में पहले ऊपर स्थान पर प्लस है, तो प्लस का काम करेंगे, यानी 7 और 3 कितने हो जाएंगे? 10 माइनस 2। अब आपके पास एक माइनस बच गए, तो 10 में से 2 गए तो 8 हो गए, और यही आपका ऑलरेडी क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस तरह का अगर कोई भी प्रश्न आ जाए जिसमें 2, 3, 4 चिन्ह है, तो आपको इसको हल करने के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, आपको बोर्ड मास का नियम की जानकारी होनी चाहिए। यदि बोर्ड मास के नियम की आपको जानकारी है तो आप ऐसे किसी भी तरह के प्रश्न को एग्जाम में बना करके आ सकते हैं, और नहीं तो आपकी गलत हो जाती है। तो आप बोर्ड मास के नियम को देखिए, मैंने बता दिया है, इसके लिए और अलग से मैं टॉपिक बनाऊंगा। तो आइए देखिए नेक्स्ट प्रश्न एक और आपके लिए है, वो कैसे होगा आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है वो आपका है 3/3 प्लस 2 का मान क्या होगा, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। तो आइए देखिए क्या होगा। सबसे पहले आपको यहाँ 2 ही चिन्ह है, भागा है और प्लस है, तो सबसे पहले किसका काम होगा? तो यहाँ पे देखिए भाग, ठीक है, भाग का काम, भाग जो है वो जोड़ से ऊपर है, यानी पहले भाग का काम कीजिएगा, तो 3 में 3 से भाग दीजिए, यानी 3/3, और प्लस कितना हो गया? 2, तो इसको भाग कर लेंगे, 1 हो गया, यानी 1 प्लस 2 बराबर क्या हो गया फ्रेंड्स? 3। यही आपके क्या हो जाते हैं? आंसर हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर आपने ये बोर्ड मास के नियम को देख लिया, समझ लिया, तो आपका यह प्रश्न बन जाएगा। तो चलिए अब आपकी बारी, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे कि आपका आंसर क्या आया। तो आप इसके प्रश्न को देखिए यहाँ पे, और ये आप बताइएगा कि क्या इसका आंसर होगा। 16/16 प्लस 4 माइनस 3, ये आपके यहाँ पे प्रश्न है। इसका आंसर क्या होगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप हमारे चैनल के साथ, जो आप सीटेट या जो आप राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। मैं आपके लिए एक छोटा छोटा वीडियो बहुत ही शानदार गणित का लेकर के उपस्थित होता हूं, उसी तरह से ईवीएस का भी लेकर के उपस्थित होते रहता हूं, उसी तरह से चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी सीडीपी का भी आपको प्रश्न मिलेगा, और सोशल स्टडी हो गया, साइंस, और सारे प्रश्न का मैं यहाँ पे कलेक्शन करके आपके बीच उपस्थित हो रहा हूं, जो 10 वर्षों के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके यहाँ पे शिक्षक पात्रता परीक्षा, चाहे आप जिस किसी भी राज्य से हो, अगर आप देना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, और गणित में 80% से ज्यादा स्कोरिंग मार्क्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।